की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अरुआ अरुआ आशिक अर्श की ताके हृदय हक सूरत ताके हृदय हक सूरत निमक ना न्यारी हो सके निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत महबूब की मूरत महबूब की मूरत तुम ही उतरे आए अर्श से तुम ही उतरे आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला तुम ही उतरे आए अर्श से तुम ही उतरे आए अर्श से इत तुम ही कियो मिला तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो आ अरुआ अरुआ आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत जाके हृदय हक सूरत कहे श्री महामती अशरवाही कहे श्री महामती अशरवाही किया पहले बेवरा फुरमा कहे श्री महामती अशरवाही कहे श्री महामती अशरवाही किया पहले बेवरा फुरमा जीन हुए हक हिदायत जीन हुए हक हिदायत सोई बातू करे बयान अरुआ अरुआ आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत जाके हृदय हक सूरत निमक न न्यारी हो सके
महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, अरवा अरवा आशिक जो अर्श की जाके हीर दे हक सूरत, जाके हीर दे हक सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं फिर। बोलिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। सागर ग्रंथ का चौथा सागर चल रहा है, जिसमें युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है, और ये राजी महाराज का पहला श्रृंगार चल रहा है। उन्होंने किस तरह से अपनी पाग बांधी, उस पे दुगदुगी और कलंगी की शोभा, उनके कानों की शोभा, मुखारबिंद की शोभा, उनके नयनों की शोभा, ये सब अभी कल हम सबने पढ़ा है। अभी आगे लेते हैं। लीके शोभित हथेलियां, रंग उज्जवल कहूं के गुलाल, रूह थे पलक न छूट ही, अंग कोमल नूर जमाल। कि राजी महाराज की हथेलियों की जो लकीरें हैं बहुत ही उज्जवल हैं, और उनमें लाल रंग की गुलाबी आभा भी है, और रूह से एक पल के लिए भी राजी महाराज के हस्त कमल की लकीरें नहीं छूटती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कोमल और चेतन है। नरम अंगुलियां पतली, पहुंचे सलूकी जुदे भाई, रंग सलूकी पहुंचे हथेलियां, किनमुख कहूं चितल्याए। राजी महाराज की जो उंगलियां हैं वो पतली पतली हैं और लंबी हैं और बहुत ही नरम है, और उसके हाथ का ये पहुंचा जिसको बोलते हैं, इसकी तो शोभा ही वो कह रहे हैं बिल्कुल अलग है। इसकी पहुंची का जो रंग है और उसकी जो बनावट है हथेलियों की, उसको किन मुख कहूं चितल्याए, वो कैसे मैं उस शोभा को अपने दिल में बसाई हुई हूं, लेकिन शब्दों में उस सुख को मैं कैसे कहूं इस मुख से, जो मुझे राजी महाराज के इन कर कमलों के से जो अनंत सुख मिलते हैं, उसको मैं इस मुख से कैसे कहूं। नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर, देखत ही आशिक अंगो चुभ रहत हेड़े अंदर। वो कह रहे हैं राजी महाराज के मुखार बिंद की शोभा में उनके नयन, उनके श्रवण, उनकी नासिका, ये मुखार बिंद की जो छवि है वो अत्यंत सुंदर है। जैसे कि कल भी बात हुई थी कि ये अर्श के सुभान है, सारी कायनात में जितनी भी खूबसूरती है वो इन्हीं से आई है। तो सोचिए कि उन सब खूबसूरती सुंदरता का जो मूल है हमारे राजी महाराज, हमारे अर्श के सुभान, हमारे दिल के जो आशिक है राजी महाराज, उनकी सुंदरता अपरंपार
है, क्योंकि सारी सुंदरताएं उन्हीं से ही हैं। तो उनकी सुंदरता सबसे अखंड है। उस छवि को वो कह रहे हैं, कैसे मैं बताऊं, देखत ही आशिक अंगो चुभ रहे थेड़े अंदर, कि जैसे ही आशिक रूहें अपने माशूक के इन अंगों को देखती है तो उनकी शोभा को अपने दिल में बसा लेती है, उनके दिल में ऐसी शोभा चुभ जाती है। यहाँ पर भी दुनिया तक में हम लोग कहते हैं ऐसा, कि कोई बहुत सुंदर दिख जाता है तो वो हमारे दिल में बस जाता है, चुभ जाता है। मतलब उसको हम जाने या ना पहचाने, वो आंखों से ओझल भी हो जाता है, फिर भी उसकी जो है पूर्ण छवि, उसकी सुंदरता हमारे दिल में ही बसी रह जाती है, क्योंकि वो चुभ गई होती है हमारे दिल में। पूरे दिन में कितने ही लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो हमारे दिल और दिमाग से होते हुए चले जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो हमारे दिल में बस जाता है, चाहे हम उसके बहुत करीब हो या ना हो। तो इसको कहते हैं कि दिल में चुभ जाना। वो कह रहे हैं कि राजे महाराज की ऐसी सुंदरता रूहों के दिल में चुभ जाती है। बड़ी शोभित मुख, बीड़ी शोभित मुख मोरत, लेत तंबोल रंग लाल, ए वर्णन रू तोलो करे, जोलो लगे न हेड़े भाल। इंद्रावती जी का कहना है कि इस दुनिया में राजी महाराज की शोभा और श्रृंगार का वर्णन रू तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसके दिल में कोई भाला ना लगा हो राजी की सुंदरता का। जिस दिन उसके दिल में राजी की सुंदरता का, राजी की शोभा और श्रृंगार का भाले, उसके तीर जो है वो चुभ जाते हैं, तो रूह मौन हो जाती है और वो वर्णन नहीं कर सकती है। लेकिन फिर इंद्रावती कहेंगी कि आप सब सुंदर साथी ये सोचेंगे कि मैं कैसे वर्णन कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब राजी महाराज का हुक्म ही करा रहा है। किसी भी रूह की इतनी मजाल नहीं है कि वो राजी महाराज की शोभा और श्रृंगार का वर्णन इस धरती पर कर सके। तो ये हुक्म वर्णन करा रहा है, रूह वर्णन कर ही नहीं पाती है, क्योंकि वो तो उसी श्रृंगार में खो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, राजी महाराज अपने मुख में जब पान का बीड़ा लेते हैं तो उसकी जो लालिमा होती है, पान के बीड़े की लालिमा, वो उनके गालों में झाई की तरह दिखाई देती है, छाया के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से राजी महाराज के हर रंगों में अंदर जो चीज होती है उसकी छाया दिखाई दे रही है। जैसे कानों में मोती लटक रहे हैं सफेद रंग के, तो उसके अंदर लाल मोती, जो उस मोती सफेद मोती के अंदर है, उसकी भी आभा दिखाई दे रही है। ऐसी कोई भी उज्जवल रंग राजी महाराज का कहीं किसी भी अंग का कहते तो उसमें लालिमा की आभा रहती है। जानो के जौवन नौतन, अजू चढ़ता है रंग रस, ऐसा कायम हमेशा इनविद अंग अरस। जैसे कि 16 से 17 साल की उम्र में होता है, जबकि यौवन अपने नूतन होता है, मतलब यौवन परवान चढ़ रहा होता है, उसको नवीन नौतन कह सकते हैं, यौवन कह सकते हैं, कि अभी अभी जो बाहर आई हो यौवन की। इस तरह का यौवन जिसमें अनेक प्रकार के प्रेम के रंग और रस शामिल होते हैं, ऐसा ही यहाँ पर दुनिया में ऐसा यौवन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो गुजर जाता है वो वक्त, क्योंकि यहाँ पर समय बदल रहा है। परम धाम में समय का बदलना है ही नहीं, वहां पे कोई समय नहीं बदलता, हमेशा एक सही समय रहता है। तो इसलिए वहां पर यौवन भी वैसा ही स्थिर और कायम है। वहां उम्र नहीं बढ़ती है क्योंकि समय नहीं चलता है, वहां सब कुछ राज्य के हृदय से चलता है। तो इसलिए समय अवधि वहां पर नहीं है। ये वो भूमि है जो समय से बाहर है। परम धाम वो भूमि है जो समय की अवधियों से बाहर है, यहाँ कोई समय नहीं है। ये तो यहाँ की भाषा में कह दिया जाता है कि वहां पर जैसे हम चले थे तो वहां पे वही पल स्थिर है, और यहाँ पर इतने ब्रज रास और जागनी हो गए, लेकिन वहां पर जब हम उठेंगे तो वही पल होगा, वही दिन होगा। तो समय नहीं वहां पे होता है, इसीलिए वहां पर ऐसा यौवन हमेशा नित्य नवीन नौतन यौवन हमेशा कायम रहता है। ऐसा कायम हमेशा इनविद अंग अंग अरस, परमधाम के अंग वहां पर हमेशा ऐसे ही कायम रहते हैं, नित्य नवीन नौतन यौवन में ही कायम रहते हैं। सेत जामा अंग लग रहा, मिही चूड़ी बनी दो बाहें, दावन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाएं। राजी महाराज ने सफेद रंग का बागा पहना हुआ है, जामा पहना हुआ है, जिनकी बाजुओं में महीन महीन सी चूड़ियां आई हुई हैं।
और नीचे चुन्नटों वाला घेरा है। वो कह रहे हैं इस अंग से, उनकी इस जुबान से उनके इस जामे का भी वर्णन करना बहुत ही असंभव है। बेल नकश दो बगलों, चीन झलकत मोहरी जड़ाव, नकस बेल गिरवांद बन, पीछे अतंत अतंत बन्यो कटाव। वो कह रहे हैं हीरे और जवाहरातों की नक्शकारी वाली बेलें, उनके जो है वो बगलों का जो ऐसे जोड़ होता है जिससे बाहें जुड़ी होती है, वहां पे बड़ी सुंदर चित्रकारी है। और उनकी जो चोली है उसके बंद जो ऐसे करके बांधे हुए हैं, उन बंदों के साथ भी पूरी बेल वैसे ही नक्शकारी की हुई चली हुई है। बाहों की जो चुन्नटें, उनकी मोहरी के आगे भी ये चित्रकारी है, और राज्य महाराज की पीठ के पीछे भी ये एक चित्रकारी बनी हुई है। ए देत दिखाई रंग जवेर, नकश कटाव बेली जर, लगत नहीं हाथ को रंग रंग नंग धागा बराबर। वो ये कह रहे ये जवाहरातों के सभी रंग दिखाई देते हैं, इसी की सारी नक्शकारी और कटाव इस बेली में बने हुए हैं। अगर आप यहाँ की कढ़ाई को अगर देखेंगे, इस दुनिया की कढ़ाई को, तो आप उसके ऊपर हाथ फिराएंगे तो वो अलग से चुभे, भले चाहे ना वो कोमल धागों से बनी हुई हो, लेकिन वो अलग से महसूस होती है। कपड़ा अलग होता है और वो कढ़ाई अलग से महसूस होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन परम धाम में वो कह रहे हैं लगत नहीं हाथ को रंग नंग धागा बराबर। परम धाम में आप इस कढ़ाई के ऊपर यदि हाथ फिराएंगे तो ये बिल्कुल आपको आत्म स्वरूप है और आपसे बात भी करती है। ये बिल्कुल भी अलग से दिखाई नहीं देती है। ये राजी महाराज के अंगों की ही शोभा है। अंगों से ही ऐसी, जैसे अंग की शोभा है आत्म स्वरूप, वैसे ही इन बेलों की भी शोभा आत्म स्वरूप है। और बिल्कुल वो अलग से, अंगों से अलग नहीं दिखाई देती, वस्त्रों से अलग नहीं दिखाई देती है। इजार रंग जो केसरी, झाई जामे में लेत, दावन जड़ाव अति जगमगे, रंग शोभे केसरी पर सेत। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज ने जो इजार, नीचे पजामी पहनी हुई है, वो केसरिया रंग की है, और उसकी झाई जो है वो सफेद बागे के अंदर जो घेरा आया हुआ है उसमें से दिखाई देती है। दामन जड़ाव अति जगमगे, राजी महाराज का ये जो घेरा है, जो दामन है, वो जगमगा रहा है अनेक प्रकार के हीरे जवाहरातों से, लेकिन इसके अंदर केसरिया इजार की झाई, झलकार बाहर तक दिखाई देती है। तो सफेद बागा है जो जड़ा हुआ है, पूरा जड़ावदार है, लेकिन उसके अंदर से जो आभा है वो उनकी केसरिया रंग की बाहर झलक रही है। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बंध्या, रंग कया सुंदर बाई सोए। सुंदर साथ जी, ये हमारी चितवनी का विषय है, जो श्रृंगार चल रहा है। रोज ही हमें राजीव महाराज के श्रृंगार को लगभग सुंदर साथ मैंने देखा है, वो 5 और 10 मिनट में इसका चितवनी करके मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप चितवनी गहराई से करेंगे, आत्म स्वरूप से करेंगे, और जिसकी चितवनी कर रहे हैं उन सब चीजों को आप आत्म स्वरूप समझेंगे। जैसे कि वहां जिस धरती पर हम कदम रख रहे हैं, जिन सीढ़ियों पे कदम रखे हैं, जिन थंबों को हम छू रहे हैं, जिन बागा वस्त्रों को हम देख रहे हैं, जिन आभूषणों को देख रहे हैं, जिन कढ़ाइयों को देख रहे हैं, वो सब आत्म स्वरूप है, और रूह से हर पल हर घड़ी बात करती हैं उनसे, और अपने प्रेम का इजहार भी करती हैं। तो सुंदर साथ जी, ये चितवनी जो 10 मिनट में हम लोग राज्य की शोभा और श्रृंगार की कर लेते हैं, वो घंटों में तब्दील हो जाती है। तब रूह किसी एक अंक में अगर लग जाती तो उससे निकल नहीं सकती है, चाहे वो कलंगी के पर के धागे हों या फिर उनके जामे की ये बेलें हों। तो कह रहे हैं जो पटुका राज्य महाराज ने कमर में बांधा हुआ है सफेद बागे के ऊपर, उसका रंग नीले और पीले के बीच का रंग है, जो हरा रंग है उसकी झाई दिखाई देती है। ये सुंदरबाई ने इसी का ही वर्णन, इंद्रावती जी कह रही है, किया है अपने शब्दों में। जरी पटुका कटाव के नकस बेल किनार, 5 पाने हीरे पोखरे के नकस रंग नंग झलकार। वो कह रहे हैं कि ये जो पटुका राजी महाराज ने कमर में बांधा हुआ है, इसके किनारे पर जो है वो जरी की कटाव की शोभा है, जरी कटावदार है, जिसमें कई प्रकार के नक्शकारी बेल उसके किनारे पे बने हुए हैं। इसमें हरे रंग की, पन्ना की, हीरे की और पुखराज की
कई रंगों की नक्शकारी की हुई है और कई नगों की, कई रंगों की नक्शकारी की है। उस नगों से कई तरह के रंग निकल रहे हैं जिनकी झलझलाहट पूरे परमधाम में फैल रही है, और जो रूह चितवन करती है वो इस झलझलाहट को देख पाती है और इस इनके प्रेम को, इनकी आवाज को वो अपने आत्म से सुन पाती है, अपने दिल से सुन पाती है। मणिक मानिक लसनिया नीलवी अत्यंत उद्योतकार, फूल पात बेल नकश है, जोत न छेड़ो कुमार सुमार। वो कह रहे हैं जो राजी महाराज ने पटका बांधा हुआ, उसके छेड़े, छेड़े कहते हैं किनारे के, जब हम गांठ से ऐसे बांध लेते हैं तो उसके किनारे जो होते हैं नीचे लटक रहे होते हैं उसको छेड़ा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि इस छेड़ों में चाहे वो मानिक हो, लसनिया हो, नीलवी हो, सभी तरह के फूल और पत्तियों की शोभा इन नगों से बनी हुई है। हेम वस्त्र नंग नूर में नरमाई अतंत, जो कोई चीज अरस की खुशबोए अति बहकर। वो कह रहे हैं वहां के वस्त्र और आभूषण, जो वहां के नगों के, उनके ऊपर जो नग है उनका नूर जो है और उनकी जो नरमाई है वो अतंत है, मतलब उसका कोई निर्णय किया ही नहीं जा सकता कि वो कितने हैं। जो कोई चीज रस की खुशबू अति बहकर, परम धाम में जितनी भी चीजें उन सभी में वहां की नूरी खुशबू समाई हुई है। रूह जब अपने आत्म स्वरूप से वहां पहुंचती है तो वो इस शोभा को देख पाती है। एक हार मोती एक नीलवी और हार हीरो का एक हार लाल मानिक का, एक लसनिया विसेक। हम सभी को मालूम है राजे महाराज 5 हार पहनते हैं और श्यामा महारानी 7 हार पहनती हैं। तो कह रहे हैं एक हार मोतियों का है, एक हार नीलवी का है, एक हार हीरे का है और एक हार लाल रंग के मानिक का है और एक लसनिया का हार है। तो ये 5 हारों का वर्णन कर दिया, मोती, नीलवी, हीरा, मानिक और लसनिया। लसनिया जो है वो थोड़ा सा पीला रंग लिए होता है, सफेद में थोड़ा सा पीला रंग मिला दो तो लहसुनिया रंग हो जाता है। हीरो का हार तो बिल्कुल नग की तरह चमकता है और जो मोती का हार है वो सफेद रंग का अलग से दिखाई देता है। बीच में नीलवी और मानिक का हार है। इन हारों में दुगदुगी नूर नंग कयो न जाए, जोत अंबर लो उठ के अवकाश रहो भराए। वो कह रहे हैं इन हारों में सब में पेंडल है, पेंडल को क्या बोलते हैं, दुगदुगी है, जिसमें कई तरह के नगों से ये दुगदुगी बनी है और उसका नूर जो है, नगों का नूर जो है वो अंबर और जमीन में समाने नहीं पाता है। और परमधाम में कोई भी जगह खाली नहीं है, सब जगह पे इन्हीं दुगदुगियों के नगों के नूर की रोशनी भरी हुई है। इन 5 हार के फुम्मक, तिन फुम्मक 5 रंग, रंग 5 शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग। वो कह रहे हैं ये 5 हार जो पीछे से हम बांधते हैं उसके 5 हार के फुम्मक राजी महाराज की पीठ पर शोभायमान हो रहे हैं, जिसमें 5 रंग के फुम्मक दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 रंग मिक्स नहीं है, सब अलग अलग अपनी शोभा और अपनी गरिमा और अपनी सुंदरता के साथ विराजमान है। लेकिन इन सभी के बीच में एक जरी, जो सुनहरा रंग का धागा होता है, वो भी पूरे ही इन हारों से जड़ा हुआ है, जो पीछे से बांधने के लिए, कसने के लिए इन हारों को होता है, उसमें जरी के रंग का धागा शोभायमान है। ये 5 रंग एक कंचन, ताके बने जो बाजू बंद, इन जुबा शोभा क्यों कहूं झूले फुम्मक भली सनंद। वो कह रहे हैं जहां पर भी फुम्मक होंगे, चाहे वो हारों के फुम्मक हो पीछे पीठ पर या फिर बाजू बंद के फुम्मक हो, ये 5 ही रंग के बने हुए होते हैं। 5 रंग के नगों का बाजू बंद बना हुआ है और इसकी शोभा वो कह रहे हैं मैं इस मुख से कैसे कहूं। और ये जो बाजू बंद बने हुए हैं उनकी डोरी में भी ये 5 रंग के फुम्मक विराजमान है, जो जब हिलते हैं राजी महाराज जैसे ही अपने हाथ को किसी भी एक्शन के लिए या अपनी रूह को रिझाने के लिए कोई भी मुद्रा में जब राजी महाराज अपने हाथों को हिलाते हैं तो ये फुम्मक जो है वो हिलते हैं, और जिसके कारण पूरे परमधाम के आसमान में इन 5 फुम्मक की रोशनियां भी हिलती हुई सी दिखाई देती हैं। दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दो पहुंची रही विराज। दो पहुंची क्या कह रहे हैं, दोनों हाथों की पहुंची के बारे में बता रहे हैं कि राजे महाराज के दोनों हाथों में 2 पहुंची विराजमान है, जिसमें
माणिक, मोती, पुखराज, सोना, हीरा, लसनिया, नीलवी, ये सब उसमें रंगों के, इन सभी नगों के रंग उसमें शामिल हैं। इन सब से ये पहुंची बनी हुई है। एक पहुंची, एक दुगदुगी और सात सात दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत ना अकल मुँह। वो कह रहे चाहे पहुंची का वर्णन किया जाए, चाहे दुगदुगी का वर्णन किया जाए, सब में पहुंची जो है वो 7 रंग की पटलियों से बनी हुई होती है। तो वो कह रहे हैं सात सात दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत ना अकल हो। ये सातों जो पटलियां हैं जो पहुंची की हैं वो अलग अलग तरह की बनी हुई हैं। अगर उसको रूह जब तक आत्म से विचार न करे तब तक इस नश्वर बुद्धि में उनकी शोभा बस नहीं पाती है। 5 पाने, हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियों 7, नीलवी, मोती, लसनिया, साज शोभित हेम धात। वो कह रहे हैं राजी महाराज ने जो उंगलियों में जो मुद्रियां पहनी हुई हैं वो सब अलग अलग नगों की है। 5 की है, हीरे की है, पुखराज की है, नीलवी की, मोती की, लसनिया की। कोई कोई इनके ये जिस धातु में जड़ी हुई है वो सोने की धातु है जिसमें ये नग जड़े हुए हैं, और ये राजीव महाराज ने सभी अंगुलियों में ये अंगूठियां पहनी हुई हैं। एक अंगूठी 8वीं, सो शोभा ले सब पर, सोए एक मानिक की, जुड़ बैठी अंगूठे भर। वो कह रहे हैं राजीव महाराज ने जो 8वीं अंगूठी, ये 7 अंगूठियों का वर्णन किया है, ये जो 8वीं अंगूठी पहनी हुई है वो सबके ऊपर शोभायमान है। और ये एक मानिक की अंगूठी है जो बहुत ही सुंदर और शोभायमान है। 7 उंगलियों, 7 अंगूठियों का वर्णन करने के बाद उन्होंने इस 8वीं अंगूठी को बिल्कुल अलग से वर्णन किया है कि 8वीं अंगूठी माणिक की है जो अलग से शोभायमान बैठी है। जुड़ बैठे अंगूठे भर, जो अंगूठे में विराजमान है। इनमुख नख जोत क्यों कहूं के कोट सूरज ढपाए, ए सुखकारी तेज शीतल है सिफत न कही जाए। वो कह रहे हैं इस मुखारबिंद से राज्य के जो उंगलियों के ऊपर नाखून विराजमान है उनकी शोभा आपको कैसे कहें। उनकी नखों की ज्योति के बारे में क्या कहूं कि उसके सामने तो करोड़ों सूरज भी ढक जाएंगे। और ये यहाँ का सूरज अगर अपनी रोशनी को बहुत तेज कर देता है तो हमारी आंखें चौधियाने लग जाती है और हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका तेज जो है वो हमारी गर्मी को, हमारे अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा करके हमें जलाने लग जाता है। लेकिन ये जो करोड़ों सूर्य जिसके आगे झुक जाते हैं ऐसे नखों के नूर के सामने, लेकिन ये नूर जो है नखों का वो बहुत ही सुखकारी है, शीतल है। इसकी सिफत शब्दों में नहीं कही जा सकती है। अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिही चादर, ए भूखन बेल कटाव जामे सब आवत माहे नजर। वो कह रहे हैं आसमानी रंग की एक सुंदर चादर है जो बहुत ही झीनी और पतली है, जो पूरे राज्य महाराज के श्रृंगार के ऊपर, बागे के ऊपर आके ऊपर से राजी जोड़ते हैं। लेकिन इस चादर के होने से कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि राज्य की बागे की शोभा छुप जाती है या उनके आभूषणों की शोभा छुप जाती है या जो नक्शकारी की हुई है उसकी शोभा छुप जाती है। सारी शोभाएं अपनी पूर्ण गरिमा और पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण नूर के साथ वैसे ही दिखाई देते हैं, जबकि राज्य महाराज ऊपर एक आसमानी रंग की झीनी चादर ओढ़ते हैं। लाल नीले पीले रंग के शोभे छेड़ो बीच किनार, जामे चादर मिल रही लहरी आवत हृदय किरने अपार। वो कह रहे हैं इस आसमानी रंग की पिछौरी के ऊपर किनारों पे छेड़ों में अनेक प्रकार के लाल नीले पीले रंग की चित्रकारी हुई हुई है, बेले बनी हुई है, लेकिन ये चादर जो है वो जामे के साथ एकदम मिल सी जाती है और इसमें से अनेक प्रकार की किरणें, नूर की किरणें निकलती हैं जो रूह के दिल तक पहुंचती हैं। गहरा रंग जो केसरी लेत दामन झाई इजार, सेत केसरी दो रंग के शोभा होत सुक्कार। और राजी महाराज की इजार का जो केसरिया रंग है वो
राजी महाराज ने जो बागा पहना हुआ है उसकी चुन्नटों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सफेद और केसरी का जो मिलता हुआ सा रंग उभर कर आता है वो बहुत ही हमारे दिल को सुख देने वाला होता है। नेफे मोहरी चीन के बेल बनी मोती नंग, लाल नीली पीली चूनिया शोभित कंचन संग। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज की इजार जो उन्होंने पहनी हुई है उसका जो नेफा है जिसमें कि नाड़ा डाला जाता है उसमें अनेक महीन महीन चुन्नटे हैं और उनके ऊपर एक महीन बेली की नक्शकारी बनी हुई है जो मोतियों से जड़ी हुई है, जिसमें लाल नीला पीला कई तरह के मोती जड़े हुए हैं और उसकी चुन्नटे दिखाई देती हैं। सो ये सब ऐसे लगता है सोने में जड़े हुए हैं। कैरंग इजार बंद में अनेक विद के नंग, सारी उम्र वर्णन करो तो हुए ना सुपन के अंग। वो कह रहे हैं कि जिस नाड़े से ये इजार को बांधा हुआ है जिसको इजार बंद कहते हैं उसमें कई तरह के नग हैं। वो कह रहे इस नाड़े की ही शोभा को यदि मैं सारी उम्र इंद्रावती कह रही वर्णन करूं तो नहीं कर सकती इस सुपने के अंग से। एक एक रंग नाम ले तो रंग रंग में कै रंग अनेक, एक इजार बंद में क्यों कहूं रंग नंग विवेक। वो कह रहे मैं एक रंग का नाम लेती हूँ तो उसमें से अनेक रंग उसके हल्के और ज्यादा हो जाते हैं, तो एक रंग के अनेक रंग बन जाते हैं। एक ही इजार बंद है जबकि, लेकिन फिर भी उसके रंग और नगों को विवेक पूर्वक कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। या की रंग सलूकी क्यों कहूं बका धनी के चरण, लाख तली रंग शोभित ग्रहू रूह के अंतस्करण। वो कह रहे हैं राजी महाराज के जो चरण कमल है उसकी सलूकी, उसका रंग, उसकी बनावट के बारे में आपको क्या कहूं। और राजी महाराज के ये जो चरण कमल है उनकी बीच की जो गहराई है, आगे पंजा होता है पीछे एड़ी होती है और बीच का जो हिस्सा होता है उसको लाख कहते हैं, गहराई को। वो कह रहे हैं उनके चरण कमलों की जो तली है और जो उनका लाख है बीच में, आगे पंजे और एड़ियों के बीच की जगह को लाख, उसकी जो शोभा है, उसकी जो लालिमा है, उसको वो कह रहे हैं मैं अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। इंद्रावती कह रही है ग्रहू रूह के अंतस्करण, अपनी आत्म और आत्म के भी अंतस्करण में मैं राजी महाराज के इस चरण कमलों की शोभा को बसाना चाहती हूँ कि किस प्रकार राजी महाराज के चरण कमल उज्जवल रंग के जिसमें लालिमा विराजमान है और उनके तली के नीचे जो लकीरें हैं और जो लाख है और जो पंजा और जो एड़ी है, इस सारी शोभा को मैं अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ। देखू रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुरियों पर। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज के चरण कमल में जो सबसे पहला है वो अंगूठा है और उस अंगूठे की सलूकी के बारे में आपको क्या कहूं, और उसके नीचे जो उंगलियां हैं वो उसी के धीमे धीमे छोटी होती चली जाती हैं और उनके ऊपर जो नख विराजमान है वो भी बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे होते चले जाते हैं, अंगूठे का सबसे बड़ा और उसके पास वाले में उससे छोटा और उससे पास में उससे छोटा। तो इस प्रकार ये नख जो है वो शोभायमान है अंगुली चरण कमलों की उंगलियों पर। पहुंचे शोभित रंग सुंदर टाकन घूटी काड़े कोमल, लाख एड़ी पीड़ी पकड़ वेर वेर जाऊं बलबल। वो कह रहे हैं राजे महाराज के जो चरण कमलों का पहुंचा है वो बहुत ही सुंदर रंग का शोभायमान है और उसके ऊपर जो टाकन और घूटी काड़े कोमल, वो कह रहे हैं जो पैर का पंजा होता है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको टाकन घूटी, और जो किनारे एक छोटा सा गोल सा निकला हुआ होता है उसको घूटी बोलते हैं। टाकन घूटी काड़े कोमल ये सभी जो है बहुत ही कोमल है। लाख एड़ी पीड़ी पकड़, वो कह रहे हैं राजी महाराज की इन पीढ़ियों को पकड़कर, पीढ़ी जो चरण कमलों के ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, उन पीढ़ियों को और इस गहराई को, इस एड़ी को मैं अपने पकड़ लेती हूँ और बेर बेर जाऊं बलबल। वो कह रही है मैं बार बार, इंद्रावती कह रही है राज्य महाराज के इन चरणों को प्रणाम करके इन पर बारी बारी जाती हूँ। ये चरण नख अति शोभित जानो तेज पुंज भरपूर, लहरे लगे आकाश को नहरे चलत तेज नूर। वो कह रहे हैं इस चरण कमलों के जो नख हैं वो शोभायमान है और उनका तेज का जो पुंज है वो पूरे आसमान तक जा रहा है और उससे ऐसी लहरें उठ रही हैं आकाश में
नहरें चलत तेजु, ऐसे लगता है कि सागर से लहरें उठ रही हैं जो पूरे परमधाम को उसी नूर से भर दे रही हैं। तो राज्य के नखों का नख भी एक सागर के समान है, जिसकी लहरें उठती हैं तो पूर्ण परमधाम उसकी लहरों से ही भर जाता है। अब जो भूकन चरण के हेम झांझर घूंगर कड़ी, अनेक रंग नंग झलके जानों के जवेद जड़ी। वो कह रहे हैं अब मैं राजी महाराज के चरण कमलों के आभूषणों का वर्णन कर रहा हूँ, जो कि सोने से बने हुए हैं, जिसमें झांझरी और घूंगरी और कड़ी शामिल है, जिसमें कई तरह के रंग और नंग झलक रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि सब जवेर में जड़े हुए हों। जड़ी न घड़ी समारी किने, ए जो कायम सदा असल, नई न पुरानी अरस में इत होत न चल बिचल। वो कह रहे हैं कि इन आभूषणों को परमधाम में सर्वदा से ये है, और राज्य के अंगों की शोभा है। जब से राज्य है तभी से ये आभूषण उनके अंगों पे हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं है, सवारा नहीं है, ना ही इनको घड़ा है, ये कायम है हमेशा से ही। परमधाम में अगर ये बने और फिर दूसरे और बने, फिर तीसरे और बने, तो ये बनना और मिटना हो जाएगा। परमधाम में कुछ भी चल विचल नहीं है। जरी जवेर रंग रेशम, नकश बेल फूल पात, ए सिंगार शोभा कही इन जुबा, पर शब्द न इत समान। वो कह रहे हैं जरी और जवेर में जड़े हुए ये जो रेशम के रंग है, नकश बेल फूल पात, और इनके अंदर जो बेल और फूल और पत्तों की नक्शकारी है, ये श्रृंगार, ये शोभा इस मुख से कहीं नहीं जाती है। इंद्रावती कहती है सारे शब्द यहीं पर समा जाते हैं और कोई भी शब्द इन आभूषणों तक पहुंच नहीं पाता है। अब जो वस्त्र भूखंड का क्यों कर होए वर्णन, इत अकस न पहुंचत और ठोर नहीं बोलन। वो कह रहे हैं राजीव महाराज ने जो वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं, उनका वर्णन मैं किस जुबान से करूं। यहाँ तक कि यहाँ की अकल भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है, और इसके अलावा बोलने के लिए मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं समझ में आता, कोई भी शब्द समझ में नहीं आता कि इसके आगे मैं आपको क्या बोलूं। ए भूकन अरस जवेर के हक सूरत के अंग, कहा कहे रू इन जुबा रंग रेशम सोबरन नंग। वो कह रहे हैं ये जो परमधाम के आभूषण है जो जवाहरातों के बने हुए हैं,